तो टाइम एंड वर्क ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, समय और काम। तो चलिए हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से ट्रिक भी लगाएंगे। इसमें जो भी लगेगा उसको अच्छे से हम लोग करेंगे। जैसे इसमें पहला जो टाइप आता है, इसमें टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कोई काम 10 दिन में ए करता है और कोई काम उसी काम को बी 15 दिन में करता है। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितना दिन में कर लेगा, इसी को हमें निकालना है। तो इसको दो नियम से भी हम लोग निकालेंगे। जैसे इसका पहला नियम है कि 10 गुने 15 करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 25, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 को 2 बार में, 6 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं। तो एलसीएम मेथड पर ही सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बन जाता है। तो मेन जो है टाइम एंड वर्क का जो एलसीएम मेथड है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको भी बनाते हैं। जैसे इसका एलसीएम 30 होगा, ये 3 और ये 2 बार। तो इसका पर डे यूनिट कितना हुआ, 3 यूनिट पर डे, और इसका 2। इसको निकाल देंगे 30। दोनों मिलकर कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कराना है, तो इसको जोड़ देंगे बराबर 6 दिन। तो हमने दो तरीके से इसको समझ लिया। एक तरीका और भी है इसका, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। एक तरीके से और हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 15 दिन में कर रहा है, तो इसका भाग निकाल देंगे कि एक दिन में 1/10 भाग और 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 10 से 3 बार और इसको 2 बार, यानी 5/30 काम, यानी कि 6, यानी कि 6 दिन में ये काम पूरा भाग समाप्त होगा। एक भाग कितना दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में। तो हम लोग इस तरह से इसका निकाल लिए कि अगर 2 लोगों से काम कराना हो तो एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे, और ऐसा भी कर सकते हैं दोनों का गुणनफल और दोनों का योगफल। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। राम कोई काम जो है 20 दिन में करता है और श्याम जो है उसको 30 दिन में करता है। तो हमें निकालना है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। इसको 3, इसको 2। पर डे कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट राम करता है। श्याम कितना करता है, 2 यूनिट पर डे। इस 60 को टोटल हम यूनिट मान सकते हैं। जो एलसीएम आएगा उसी को हम समझेंगे कि इतना काम कराना है। किससे कराना है, राम और श्याम से कराना है। राम 20 दिन में करता है और श्याम 30 दिन में करता है। तो पर डे कितना यूनिट काम कर रहा है, राम 3 यूनिट। श्याम कितना कर रहा है पर डे यूनिट, 2 यूनिट पर डे कर रहा है। तो हमें टोटल निकालना है कि टोटल ये कितना दिन में काम कर देगा। तो पर डे तो 3 और 2 5, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में होगा, 12 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। जैसे राम ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि उसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है। तो हमें निकालना है कि ए कितना दिन में करेगा। जैसे ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इसको डेज मानो, ये डेज है। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो हमको निकालना है कि ए कितना दिन में करेगा। ए
कितना दिन, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद पर डे कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, और ये कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो हम a प्लस बी में b को घटा देंगे तो a का काम निकल जाएगा कि a कितना दिन में काम करेगा। तो इसको हम 20, और ये कितना यूनिट पर डे कर रहा है, 2, और ये कितना कर रहा है, 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 20, यानी कि 20 दिन में एक काम कर देगा। a प्लस बी 10 दिन में कर रहा था, b 20 दिन में कर रहा था, तो a का निकालना था, तो दोनों में से हम घटा दिए, इसका भी यूनिट इसका भी यूनिट, और टोटल यूनिट में बटा दोनों का यूनिट माइनस कर दिए, कितना आ गया, 20 दिन। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम प्लस श्याम किसी काम को जो है 30 दिन में कर रहा है, और राम उसी काम को जो है 60 दिन में कर रहा है। तो हमको निकालना है कि श्याम कितना दिन में करेगा, श्याम कितना दिन में करेगा। जिसे राम प्लस श्याम किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, राम उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो श्याम का अगर निकालना हो तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका पर डे कितना यूनिट है, 2, और इसका 1, तो फिर उसी प्रकार इसका 60 और दोनों का यूनिट माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 बराबर 60 बटा 1, तो हमारा आंसर कितना होगा, 60 दिन। श्याम कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। राम और श्याम में राम का घटा दिए तो श्याम का निकल गया। तो ये हमारा टाइप 2 में आता है। इसको देखते हैं कि टाइप 3 में कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे ए कोई काम 10 दिन में, बी कोई काम 20 दिन में, सी कोई काम 30 दिन में। तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको भी एलसीएम मेथड से हल कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। पर डे कितना यूनिट कर रहा है, ये हमारे पास टोटल यूनिट काम है। यही काम जो टोटल है ये तीनों से कराना है हमको। तो 10 छक्के 60, और ये 3 से, ये 2 से। तो हमें यहाँ टोटल यूनिट कितना है, और ये पर डे कितना यूनिट कर रहा है, 6 3 2 11, यानी 5 बटा 11 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें 3 लोगों में से सबका अगर निकालना हो तो बस एलसीएम लेना है और तीनों का यूनिट ऐड कर देना है। ए कोई काम 12 दिन में, बी कोई काम 18 दिन में, सी कोई काम 6 दिन में कर रहा है। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। तो चलिए आप लोग भी इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से हमने इसको हल करना सिखाया है। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को यानी पर डे कितना यूनिट है, 3, ये 2, ये 6 हो जाएगा। तो कितना टोटल हमारे पास 36 यूनिट है, तीनों से करवाना है। 3 2 5 6, 6 5 11, 11 3 33, 3 पूर्ण 3 बटा 11 दिन। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीक़ों से, अगर एलसीएम मेथड से आप हल करते हैं तो इसको आप बहुत ही आसान तरीक़ों से आप जो है टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी जैसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग टाइप 4 में देखें। हमने अभी तक एक एक आदमी को लगा रहे थे, चाहे ए को लगा रहे थे, चाहे बी को, चाहे राम को, चाहे श्याम से। अब 2-2 आदमी मिलकर काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, 2-2 आदमी आएगा। जैसे ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करता है, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी प्लस ए किसी काम को 18 दिन में करता है। तो क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना दिन में काम करेगा। तो इसको भी एलसीएम मेथड से हल कर देंगे।
तो बहुत ही आसान से हम लोग इसको हल करेंगे। देखते हैं इसको, पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 36 आएगा। इसको पर डे कितना 6, ये 3, ये 2। जैसे a प्लस बी 6, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए, यानी कि 2a होगा, 2b और 2c है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो 6 3 9 2 11, 11 बटा 2 करेंगे, 2 है प्रत्येक में तो इतना भाग हो जाएगा। टोटल करवाना है तो 36 बटा 11 गुने 2 करेंगे, यानी 72 बटा 11, कितना होगा 66, 66 4 6 बटा 11 दिन में हो जाएगा समाप्त। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर दो दो आदमी रहे तो पहले दो कॉमन रहेगा, उसको दोनों को डिफरेंट करना है कि ये कितना यूनिट काम करेगा। तो ये 11.5 यूनिट कर रहा है 11.5 दिन में, तो ये टोटल कितना दिन में करेगा, तो 36 बटा 11 गुने 2, यानी 6.6 बटा 11। चलिए जैसे a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में कर रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है कि कितना दिन में करेगा। यानी कि a प्लस बी 6 दिन में कर रहा है, b प्लस सी 10 दिन में, c प्लस ए 12 दिन में। तो हमको निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। तो इसका पहले हम यूनिट, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल यूनिट कितना है काम, उसको पहले हमको देखना है। तो टोटल यूनिट कितना आ जाएगा, तो इसका आप देखेंगे तो 60 होगा एलसीएम। 60 है तो इसको भाग देंगे इसमें 10 यूनिट पर डे, 6 होगा, ये 5 होगा। तो इसमें भी 2 कॉमन रहेगा क्योंकि 2 को इसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों होगा। इसके बाद ये कितना होगा 10 6 16 5 21 बटा 2 यूनिट ये काम करेगा। और टोटल कितना है, तो 60 बटा 21 गुने 2, यानी कि इसको 7 से काटेंगे, इसको 20 से काट देंगे, 40 बटा 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हमका भी क्वेश्चन आता है। 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, फार्मूला नहीं बस नियम है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिना फार्मूला के भी। लेकिन एक आपने सुना होगा MDH गरम मसाला, M1D1H1 बराबर M2D2H2। अब M1D1H1 क्या है इसको भी देख लेते हैं। M1 यानी कि आदमी की संख्या, मैन, ये हो गया आदमी। D1 डे यानी कि दिन की संख्या, H1 यानी कि आवर घंटा की संख्या। तो इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा M2D2H2, यानी कि कहेगा कि कोई 5 आदमी 8 घंटा काम करते हुए 10 दिन में कोई समाप्त करता है, तो 20 आदमी 10 दिन में कितना घंटा में काम समाप्त करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा रहेगा। दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तब कह रहे 2 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। 5 व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, 2 व्यक्ति कितना, तो ये M1 नहीं हो गया, M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये M2 हो गया, ये D2 हो गया। तो D2 निकालना है कि कितना दिन में समाप्त करेगा। इसको 5 से काट देंगे तो x बराबर कितना होगा, 25 दिन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी MDH यानी मैन, दिन, घंटा जो भी है उसको ऊपर में रखना है। अगर इसी में कुछ काम दिया हुआ रहे कि 20 कुर्सी बनाता है, कुछ और बनाता है, कलम बनाता है, कुछ भी, तो उसको नीचे रखना है। चलिए इसको 5 व्यक्ति 10 घंटा काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और उसी काम को 20 आदमी 5 घंटा करते हुए उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसको भी ऐसे काट देंगे, कितना आएगा 10 दिन। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन लिखते हैं। इसका पहले
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि 10 व्यक्ति रोजाना 4 घंटे कार्य करते हुए 20 दिन में काम पूरा करता है, तो 15 व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए रोजाना कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा। तो इस पर भी फार्मूला ऊपर लगा देंगे। तो 10 व्यक्ति 4 घंटा 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति 10 दिन में समाप्त करने के लिए H2 निकालना है कि कितना घंटा रोजाना काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको काट देते हैं। 10 से 10 को काट देंगे, इसको भी काट देंगे, 5 को 3 से, इसको 4 से, तो यानी कि 16/3 घंटा। H2 बराबर तो क्या हो जाएगा 5.1/3 घंटा। कितना हो जाएगा H2 5.1/3 घंटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, 10 व्यक्ति और आ गया तो काम पहले समाप्त हो गया 10 दिन। तो कह रहा है कि प्रारंभ में कितना व्यक्ति था। तो मान लिया जाए प्रारंभ में हम x व्यक्ति थे, तो x व्यक्ति था तो 40 दिन में काम समाप्त हो रहा था। कह रहा है कि 10 आदमी आ गया, 10 आदमी, तो यानी कि x में 10 ऐड कर देंगे तो काम जो है 30 दिन में ही समाप्त हो गया। तब प्रारंभ में यानी कि x का मान निकालना है कि कितना आदमी था। तो इसको काट देंगे इधर से 0 से, तो ये 4x हो गया बराबर 3x और जोड़ 30। x इधर 3x में घटेगा तो x बचेगा। 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कि ये टाइप हमारा अगला होगा, यानी कि टाइप नंबर 4, टाइप 4। जैसे टाइप 4 में ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 30 दिन में कर देता है। दोनों साथ काम शुरू किया, 8 दिन बाद, 8 दिन तक यानी दोनों साथ में काम किया। उसके बाद काम ए छोड़कर चला गया, तो बी शेष काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए पहले इसको लिखते हैं कि ए और बी कितना कितना दिन में काम करता है। तो ये 24 में करता है और ये 3 करता है, तो दोनों एक साथ कितना दिन तक काम किया 8 दिन तक। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 120 हो जाएगा। इसका 5 यूनिट पर डे और ये 4 यूनिट पर डे। तो कह रहा है कि दोनों 8 दिन तक काम किया था, 8 दिन तक दोनों साथ में काम किए थे, कितना यूनिट कर दिया होगा 8 दिन ए और बी साथ में कितना यूनिट किया होगा टोटल हमारे पास है 120 यूनिट। तो 8 दिन तक दोनों साथ किया होगा तो कितना किया होगा, इसको 8 से गुना करेंगे, इसको भी 8 से गुना करेंगे। 8 5 40, 8 चौके 32, यानी कि 72 यूनिट काम कर दिया होगा। टोटल 120 यूनिट था, तो 8 दिन तक दोनों साथ किया, 72 यूनिट कर दिया, तो शेष कितना बचा होगा। शेष कहाँ कितना बचा, 120 माइनस 72, यानी कि 48 काम शेष बचेगा। अब ये कौन करेगा 48 काम, बी करेगा, क्योंकि ये तो काम छोड़ ही दिया है, ये काम छोड़ दिया, तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी काम कितना करता है 4 यूनिट पर डे करता है, तो 48 को 4 से भाग देंगे, यानी कि 12 दिन। 12 दिन में बी काम जो है समाप्त कर देगा। तो बस इसका ये ध्यान रखना है कि टोटल कितना दिन तक साथ में काम किया, उसको फिर शेष काम निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, ए कोई कार्य 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, 5 दिन तक दोनों साथ में कार्य किया, 5 दिन तक दोनों साथ में कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़ दिया है, तो शेष कार्य को ए कितना दिन में करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसको उसी प्रकार। ए 20 दिन में कर रहा था और बी 25 दिन में कर रहा था, तो कह रहा दोनों साथ में 5 दिन तक कार्य किया है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 5 डे पर यूनिट, ये 4 डे। कह रहा 5 दिन तक साथ किया, तो 5 दिन तक कितना काम किया होगा, 5 दिन तक ए प्लस बी कितना यूनिट कर दिया होगा। तो 5 से इसको भी गुना करेंगे, 5 से इसको भी,
25 और 20 45 यूनिट, यानी कि 45 यूनिट काम कर चुका होगा। तो शेष कितना बचा? तो शेष कितना बचा होगा, यानी कि 100 माइनस 45, टोटल 55 यूनिट बचा होगा। अब कौन करेगा? बी काम छोड़ दिया है तो एक करेगा। तो ये कितना करता है? 5 यूनिट पर डे। तो इसको 5 से भाग देंगे, कितना होगा? 11 दिन। तो 11 दिन में जो है शेष काम ए कर देगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये टाइप हमारा अलग आगे का टाइप है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि कोई कार्य जो है वो शुरू से छोड़ा था, यानी कि 5 दिन किया उसके बाद छोड़ रहा था, 10 दिन किया उसके बाद छोड़ रहा था। अब ये देखना कि कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, यानी कि कार्य समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। जैसे ए कोई काम 12 दिन में तथा बी 18 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु 3 दिन पहले ने एक कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। ए कोई काम 12 दिन में और बी कोई काम 18 दिन में कर रहा था, तो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा है। तो पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 36, 3 यूनिट पर डे 2 यूनिट। कौन छोड़ा है? 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले तो कार्य कितना दिन में? तो इसको 3 यूनिट ही करता, अगर पूरा काम करवाना होता तो 3 दिन और ही करता, जिससे 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर पूरा कार्य समाप्त अगर हुआ है, अगर 3 दिन पहले ही कितना यूनिट काम करता? तो 9 यूनिट होता। तो 36 यूनिट करना था लेकिन 9 यूनिट ही नहीं किया, तो इसको जोड़ देंगे, टोटल 45 यूनिट होगा। तभी कौन करेगा? दोनों मिलकर करेगा। 5 यानी कि 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितना होगा? 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक अगला टाइप हमारा है कि इसमें हम लोग अल्टरनेट काम देखेंगे, यानी कि एक दिन छोड़कर काम इसमें होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं। इसको भी बहुत आसान तरीके से करेंगे। जैसे ए और बी किसी काम को 8 घंटे तथा 16 घंटे में पूरा करते हैं, यदि वे बारी बारी से काम करें, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे और प्रारंभ में ए करे, प्रारंभ में कौन करे? ए करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। ए कोई काम 8 घंटे में कर रहा है, बी जो है 16 घंटे में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो 8 घंटे तथा 16 घंटे में करते हैं, तो इसका 2 दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा। तो 2 दिन का कार्य निकालना, इसका कितना होगा? 2 दिन का कार्य कितना यूनिट होगा? ए और बी का कितना होगा? 3 यूनिट करेगा। 3 यूनिट काम करेगा ना। एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, 2 दिन और एक 3 दिन होगा। ये 2 दिन का कार्य होगा 3 यूनिट। हमारे पास है टोटल 16 यूनिट। कितना है? 16 यूनिट काम है, तो 3 यूनिट है। अगर 5 से गुना कर देते हैं, इधर भी 5 से गुना करेंगे तो 10 दिन में कितना यूनिट किया? 10 दिन में 15 यूनिट किया। 10 दिन में 15 यूनिट किया। अब इसके बाद कौन करेगा? 10 दिन काम हो गया ना। शुरू एक किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ तक हो गया। फिर ये करेगा तो कितना काम करेगा? तो यानी 10 दिन तो किया है, बचा कितना है? एक काम बचा है। 15 यूनिट तो हो ही गया, 15 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना है? 1 यूनिट। अब कौन करेगा? एक करेगा। और ये करता कितना है? 2 यूनिट एक दिन में, 1 घंटे में। 10.1/2 घंटे में काम जो है वो समाप्त होगा। तो इस प्रकार अल्टरनेट काम का हम लोग हल भी किसी काम को 7 दिन एवं 8 दिन में करता है, यदि वो दोनों बारी बारी से काम करे और प्रारंभ में एक करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये भी अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए कोई काम 7 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, तो अल्टरनेट काम कर रहा है। पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 56। ये यूनिट 8 यूनिट पर डे, ये 7 यूनिट।
2 दिन का काम निकालेंगे तो दो दिन में ए और बी कितना यूनिट काम किया होगा, ए बी 2 दिन में बराबर कितना 15 यूनिट। अब टोटल है कितना 56 यूनिट। 56 यूनिट काम कराना है तो 2 दिन में 15 यूनिट किया, 4 दिन में कितना करेगा 30 यूनिट, 6 दिन में 45 यूनिट, उसके बाद 60 हो जाएगा 8 दिन में। 1 दिन और कराते हैं, किससे कराएंगे, 6 दिन हो गया, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा दिन तक हो गया। 7वां दिन कौन करेगा, ये करेगा। तो अगर 7वां दिन करेगा तो कितना काम करता है 8 काम, 45 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे कितना हुआ 53। 53 काम कितना दिन में 7 दिन में हो गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, 3 काम बचा हुआ है। 3 काम अब कौन करेगा, अब ये तो कर चुका, अब तो बी करेगा। कितना काम करेगा तो 7 काम, 7 दिन हो गया, बचा हुआ कितना है 3 काम। अब बटा ही करता कितना है 7, यानी कि 7.3/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना होगा 7.3/7 दिन। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 18, 24 दिन में करता है, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले तथा कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ए जो है कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, और बी जो है कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तब बताना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट पहले किया है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, सी कर रहा है 24 दिन में। तो पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, तो इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। 6 बार 4 3। तो कह रहा है कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, ए कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, यानी टोटल पहले काम निकालना है, 72 है, जुटेगा इसमें 2 दिन पहले 6 दूना 12 काम ही नहीं किया हुआ, इसको जोड़ेंगे। फिर कह रहा 4 दिन पहले बी कितना कर रहा था 4, यानी कि 16, टोटल काम कितना हुआ, यानी कि 100 काम। अब ये कौन करेगा, तीनों मिलके करेगा। 100/13, 13 सत्ती 91, यानी कि 7.9/13 समाप्त हो जाएगा। 7.9/13 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। टाइप 7 देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देख लिया कि 2 आदमी अल्टरनेट काम करेगा तो किस प्रकार करेगा। अगर 3 आदमी रहे, जैसे ए कोई काम 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, अगर तीनों बारी बारी से काम करे, अब प्रारंभ ए करे, प्रारंभ बराबर ए कर रहा है, और तीनों बारी बारी से काम कर रहा है, बारी बारी से तीनों जो है बारी बारी से काम कर रहा है, प्रारंभ ए कर रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको भी उसी मेथड से हल करेंगे। 60 हो जाएगा एलसीएम, 3 2 1। तो अब निकालना, इसमें 2 आदमी रह रहा था तो 2 दिन का कार्य निकाल रहे थे, ये 3 गो है तो इसमें 3 दिन का निकालेंगे। 3 दिन का कार्य किसका, ए और बी और सी का, कितना होगा 6 यूनिट कर रहा होगा 3 दिन में। और यहाँ पर कितना है टोटल 60 यूनिट। तो हमें कराना कितना है 60, तो 10 से गुना करेंगे, तो इधर भी 10 से, 30 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 30 दिन। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग अल्टरनेट काम का कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं।
तो ये रहा हमारा टाइम एंड वर्क आज का ये जो चैप्टर था, इसको हमने पूरा थ्योरी पार्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले दिन हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए ही इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।